Question 8. Prove that two vectors x and y in inner product space E are orthogonal if alpha x plus beta y norm square is equal to norm of alpha x square plus beta y square. इसे हम नॉर्म बोलते हैं. अगर आपने इसकी डेफिनेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो. फॉर ऑल पेयर्स ऑफ स्केलर्स अल्फा कॉमा बीटा, let x and y be a two vector space in inner product space E are orthogonal. हम लेकर चले हैं कि x y क्या है, हमारे टू वेक्टर्स हैं. किसमें से ले गए हैं? इनर प्रोडक्ट स्पेस. दोनों वेक्टर कहां से हैं? E से. और E कहां से लेते हैं हम? फील्ड मतलब F से. आर ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. बट यहां पे क्या है? E is the inner product space, then a non-empty set of non-zero vectors u1, u2, uk of E is said to be orthogonal. अगर इसकी इनर प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगी? जीरो के. तो इसको ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब इसकी इनर प्रोडक्ट, किसकी इनर प्रोडक्ट? वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? जीरो के. और i नॉट इक्वल टू j होगा. अगर i इक्वल टू j होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1. जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है अगर i इक्वल टू j होता है तो 1, अगर नॉट इक्वल है तो 0. ये क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो डेल्टा i j है, अगर i इक्वल टू 1 होता है तो 1 होती है वैल्यू, अगर नॉट इक्वल होती है तो 0 होती है. यहाँ पे ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? जिसकी इनर प्रोडक्ट, वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होती है. हमने प्रूव क्या करना है? नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा वाई स्क्वायर. और अल्फा बीटा का क्या है? हमारे स्केलर्स. स्केलर्स कहां से लेते हैं? हमेशा फील्ड में से. आज मुझे एक गर्ल का फोन आया था, वो कह रही थी कि क्वेश्चन के साथ आप मुझे थ्योरम्स की भी वीडियो सेंड कर दो. तो इसके बाद इस एक्सरसाइज के फिनिश हो जाने के बाद मैं थ्योरम्स भी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि परसों आपका पेपर है. और जो यूनिट 1 है वेक्टर स्पेस, वो आप ग्रेजुएशन की बुक में से कर सकते हो, क्योंकि वो हमने पहले पढ़ा हुआ है. वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्म वो सेम एज बुक ग्रेजुएशन में पढ़ी थी हमने. नाउ इस बुक के फिनिश हो जाने के बाद आप मुझे कमेंट करना कि आपने इंटेग्रल फॉर्म्स की वीडियो देखनी है या नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग की. आप मुझे कमेंट ही नहीं करते तो मुझे पता नहीं लगता कि मैं कौन सी बुक स्टार्ट करूं. और उसके साथ टॉपिक भी मेंशन करना कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं. नाउ इसको स्टार्ट करते हैं. हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया. इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा एक्स. यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई. यहाँ पे पुट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे जैसे हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. पहले इसको इसके साथ, फिर देन इसको इसके साथ, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसको, देन इसको इसके साथ. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अल्फा हमारा 2 टाइम्स आ रहा है तो मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा क्या है? हमारा स्केलर. अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो मोड के साथ क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी. अंदर क्या आ गया? नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा एक्स. ये टर्म एज इट इज. सिमिलरली ये भी, और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दिया. मोड ऑफ बीटा स्क्वायर इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कॉमा वाई. ये देखो कैसे बना. नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? क्या होता है? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? एक्स कोमा एक्स. ये हमने डेफिनेशन में किया था. तो यहाँ पे यूज कर लिया अल्फा एक्स कोमा अल्फा एक्स. अल्फा कॉमन निकाल दिया, अल्फा अल्फा बार. एक्स कोमा एक्स आ गया. इसको कैसे लिखते हैं? मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर. ये एज इट इज. ये किसका फॉर्मूला है? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर. ये भी इसका फॉर्मूला होता है. मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा अल्फा बार. जिसके ऊपर बार आ जाए वो हमारा बन जाता है इमेजिनरी फंक्शन. ये 2 फॉर्मूले आपने याद करने हैं. नाउ हमें पता है जो ऑर्थोगोनल क्या होता है? अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0.
ये क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे हम स्टैट्स में करते थे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी को हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। बट लीनियर अलजेब्रा में क्या है कि जब टू वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट 0 की इक्वल होते हैं, बट दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर सेम आते तो 1। सो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। इसको फिर से हमने कंबाइन कर लिया, क्योंकि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। सो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा वाई स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था। नाउ हमारी जो क्वेश्चन था वो इफ एंड ओनली इफ था, देन हमने कन्वर्स भी इसका प्रूव करना पड़ेगा। कन्वर्स में क्या करेंगे, जो प्रूव किया उसको लेके चलेंगे। प्रूफ क्या करने, हमने एक्स वाई क्या है, 2 वेक्टर्स हैं। कहां से लिए हमने, इनर प्रोडक्ट से। इनर प्रोडक्ट कहां से है, ई से, बट ई कहां से है, फील्ड में से। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कहां से लिए हैं वेक्टर्स। अगर आपने यहाँ पे एफ लिख दिया पेपर में तो आपका सारा ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करना। नाउ ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, 2 वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। आप इसकी जगह x, y भी लिख सकते हो। प्रूफ क्या किया, लेट कर लिया x इज इक्वल टू v1, y किसकी इक्वल है, v2 माइनस v2 x। इसकी इनर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई x अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने अज्यूम किया है, जिसको आपने लर्न करना है। यहाँ पे आप सीटीएम डाल लो, जिसको आपने लर्न करना है। सो एक्स किसके इक्वल होता है हमेशा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, हमारा वेक्टर है। सिमिलरली v1 v2 हमारे क्या थे, इनर प्रोडक्ट थे। कहां से लिए हमने, ई से। और एक्स वाई क्या थे, हमारे 2 वेक्टर थे, वो भी हमने कहां से लिए हैं, ई से लिए हैं। देन यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y, x की, जो हमने ऊपर अज्यूम की है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ओपन करेंगे, v2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस आगे, फिर इस पूरी टर्म को इसके साथ, नहीं यहाँ पे 2 है, पहले तो ये एज इट इज, देन x, x इनर प्रोडक्ट, ये नॉर्म ऑफ x स्क्वायर एज इट इज। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, देन इसके साथ ये कैंसिल हो गया, देन ये दोनों सेम आ गई, दैट मीन्स कैंसिल होके क्या बन गया, 0। दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ y, x किसके इक्वल आ गया, 0 के। यही हमने प्रूफ करना था कि हमारी जो इनर प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, 0 की इक्वल आनी चाहिए। और एक्स वाई क्या थे, हमारे 2 वेक्टर्स थे, और दोनों वेक्टर्स क्या थे, डिस्टिंक्ट। अगर डिस्टिंक्ट ना हुए तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि हमने पढ़ा है डेल्टा आई जे किसके इक्वल होता है, 1 इफ आई इक्वल टू जे, 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ये इसकी डेफिनेशन होती है, जो हमने ग्रेजुएशन में भी की थी। आप इसकी जगह x, y भी लिख सकते हो, बट अगर आप y, x लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम y, x से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सके हैं। अगर x, y लेते तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर 8 मार्क्स, और ये क्वेश्चन आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पेपर में आया, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। थैंक यू।